नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का 10+2 एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है लगा हुआ, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर 2016, 2021 और 2025 की सारी शिफ्टों के वीडियो का रिवीजन ज़रूर करें। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि अभी तक रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मैंने सारे एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन करवाया था। उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प भी मिली है। जीके जीएस के काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए थे एग्ज़ाम में। तो अभी जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं अपने 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष के एग्ज़ाम में रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप लोगों को आगे के एग्जामों में आइडिया लग सके। तो पहला प्रश्न जो है मैथ का पूछा गया है। बंटन की मात्रिका ज्ञात करना है, वर्ग और बारंबारता दी हुई है। अगला प्रश्न भी मात्रिका से दिया हुआ है, तो हम लोग मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को देखते चलेंगे और जीके जीएस का पूरा अध्ययन करेंगे। जीएस का पहला प्रश्न जो पूछा है, विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाएं विकासशील देशों में कितने लोगों तक पहुंची? तो आंसर हो जाएगा 1.7 बिलियन लोगों तक पहुंची हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्न में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न कंप्यूटर से है और इस वर्ष के एनटीपीसी एग्जाम में हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के जरूर पूछे गए। तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों का भी रिवीजन कर लें एग्जाम से पहले। यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक MS पावरपॉइंट 365 स्लाइड में आपके नोट्स ना देख पाएँ, तो आपको स्लाइड शो के दौरान किस व्यू का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा प्रेजेंटर व्यू का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संसाधित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा क्लॉक स्पीड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं? तो आंसर हो जाएगा 32.1% बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एरोसॉल नोदकों और वातानुकूलित प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद कौन सी गैस होती है? तो आंसर हो जाएगा यह फ्रेयॉन 12 गैस होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, विंडोज ओएस में डिलीट की गई फाइलें डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा ये फाइलें रिसाइकिल बिन में जाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में
सेल एड्रेस B5 क्या निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा यह कॉलम B और रो 5 को निरूपित करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जीएस का, निम्न में से किन करों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो आंसर होगा पहला है अतिरिक्त सीमा शुल्क, तो यह सत्य है। अगला है राज्य वैट, तो ये भी सत्य है। थर्ड है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2 और 3 तीनों को प्रतिस्थापित किया गया है जीएसटी के द्वारा। अगला प्रश्न करंट का है, 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई आय सीमा क्या थी जिस तक व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 12 लाख रुपए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अंतर्गत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी तानित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एरियल सिस्टम विकसित करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो आंसर हो जाएगा ड्रोन इंडस्ट्री कनक्लेव 2025। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि रतौंधी होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो आंसर हो जाएगा सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 20 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना को कौन सा प्राधिकरण विनियमित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
करता है? तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्न में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा अनुराधापुरा का दौरा किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, PMAYU 2.0 के एक भाग के रूप में 2024 में शुरू किया गया प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप मिशन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह भूजल वायु क्षेत्रों में हरित भवन तकनीकों और ऊर्जा कुशल आवास डिजाइनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यापार प्राप्य बट्टाकरण या छूट प्रणाली किस क्षेत्र के व्यापार प्राप्य के वित्त पोषण या बट्टाकरण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है? तो आंसर हो जाएगा MSME क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो रहा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं डेली रिवीजन लेकर आता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपरों का। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? तो आंसर हो जाएगा मराठा समुदाय के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1909 में सर विलियम हटकर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर हो जाएगा इसके लिए मदन लाल ढींगरा उत्तरदायी थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, IMF के जनवरी 25 विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 3.3%। और आप लोग देख रहे होंगे NTPC का जो 2025 में एग्जाम हुआ है उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स के प्रश्न 25 से ही पूछे गए। तो आप लोग इस वर्ष की सारी शिफ्टों का रिवीजन करोगे तो आप लोगों को करंट के सारे प्रश्नों का और कंप्यूटर के प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2025 की शुरुआत में भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से अधिक के रक्षा निर्यात सौदे को अंतिम रूप देने की उम्मीद की है? तो आंसर हो जाएगा आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास अंधी मलई की लेखिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसकी लेखिका CS लक्ष्मी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यह कथन सत्य नहीं है। अगला हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें खासी पहाड़ियाँ शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था राजस्थान में स्थित कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो आंसर हो जाएगा अन्ना सागर झील जो है एक कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी जो 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी? तो आंसर हो जाएगा 9.2%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में किसने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ टीम को जीत दिलाई? तो आंसर हो जाएगा अक्षय वाडकर ने जीत दिलाई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को निम्न में किस सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा संघ सूची में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है मार्च 25 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। तो लचित बरफुकन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और किस लेवल के कहाँ से इस वर्ष के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।